ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो ये सब साउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें रिश्तों को, संबंधों को बचाने की कला सीखना चाहिए। कुछ संबंध होते हैं सांसारिक और कुछ संबंध होते हैं आध्यात्मिक। दोनों संबंधों की रक्षा करना हमारा निजी कर्तव्य है। अक्सर होता यह है कि हम पौधे लगा के भूल जाते हैं और वो मुरझा जाते हैं, और रिश्ते बना के हम भूल जाते हैं तो रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। सांसारिक संबंध आपको पता ही है, मित्रों के, परिवार के, माता पिता का, विवाह का, पिता पुत्र का। एक आध्यात्मिक संबंध भी होता है गुरु शिष्य का, प्रभु और भक्त का। ये आध्यात्मिक संबंध भी संभाल के रखना जरूरी है। ये आध्यात्मिक संबंध आपके जीवन में नई नई उमंग देते हैं। ये आध्यात्मिक संबंध आपके जीवन में उल्लास देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, राह दिखाते हैं। तो संबंधों को बचा के रखना ये आपका कर्तव्य है। गुरु शिष्य का संबंध भी बचा के रखना ये भी आपका कर्तव्य है। आपने संसार का विस्तार किया है, उन संबंधों को स्थापित किया है, व्यवहार के संबंधों को स्थापित किया है, तो आपको उनको भी संभाल के रखना चाहिए। और ये मेरे जीवन का बड़ा गहरा अनुभव है कि रिश्ते गलतियों से कम गलत फहमियों से ज़्यादा टूटते हैं। हर रिश्ते की जो नींव होती है, बुनियाद होती है, वो विश्वास है। हर रिश्ते की जो नींव है, बुनियाद है, वो आपका एक दूसरे के प्रति समर्पण है। गलतियों को इग्नोर करना ये आपके रिश्तों की नींव है। लेकिन आप गलतियों को एकदम घर करके बैठ जाते हो, और फिर जो जो गलत फहमी आती हैं छोटी छोटी सी, उसके कारण रिश्ते और टूटते जाते हैं। आज की नीति में मैं कहना चाहता हूँ कि रिश्ते बचा के रखने के लिए गलत फहमियों से बचें। ज़्यादातर इंसान गलत फहमियों के कारण रिश्तों को तोड़ लेते हैं। भाई भाई का संबंध है, वो गलत फहमी से टूट जाता है। एक मिनट के लिए सोचो, जो बचपन में खेले हों एक साथ, किसी ने एक दूसरे की पीड़ा नहीं देखी हो, एक साथ खेले हों, रहे हों, फिर वो रिश्ता कैसे टूट जाता है। बात गलतियों की करूं तो गलतियां तो दोनों ने बहुत की हैं, साथ में ही की हैं। गलतियों से वो रिश्ता नहीं टूटा, गलत फहमियों से टूटा है। इसलिए आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में स्थान ना दें। अपनी लाइफ में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। हम लोग क्या करते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को समझने की अपेक्षा समझाने में लग जाते हैं। एक बार उसका नेचर तो समझो, सामने वाले का नेचर क्या है। अगर आप नेचर समझ लेते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैदान में वही खिलाड़ी रन आउट होते हैं जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जिसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसने आंख देखी और दौड़ लगाता है, वो रन आउट होता ही नहीं है। इसलिए संसार में आप लोग हो, और संसार में आध्यात्मिक व्यवहारिक दोनों संबंधों को बचा के रखना है। अंडरस्टैंडिंग लाए, मिसअंडरस्टैंडिंग को स्थान दे ही ना। दीमक होती है, दीमक देखी होगी आप लोगों ने। एक दीमक लग जाए, एक दीमक घर में प्रवेश कर जाए, पूरे घर का फर्नीचर खत्म हो जाएगा। दीवारें भी खा सकती हैं वो दीमकें। एक दीमक छोटी सी,
फिर आप परेशान हो जाओगे, उनकी भी हिंसा होगी और सफाई भी नहीं होगी। नीतिकार यही कह रहे हैं, नीतिकार यही कह रहे हैं कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग की दीमकें आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, आपके दिल में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बिखरने में देर नहीं लगती। रिश्ते बनाने में, उसको बनाने में बहुत वक्त लगता है और फिर उनको बिखरने में देर नहीं लगती। सोचो कभी एक बार कि जन्मों जन्मों के बाद तो गुरु मिलते हैं, जन्मों जन्मों के बाद कई जन्मों का पुण्य एक साथ उदय में आता है, तब गुरु मिलते हैं। और आपको कोई गलत फहमी हो, ये गुरु मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, एक भाव मिला था उसमें भी गुरु चले गए। मैंने देखा है बहुत शिष्यों को बहुत नज़दीक से, एक गुरु जी ने अपने शिष्य को ग्रंथ भेंट कराया कि बेटा नया ग्रंथ आया, इसको पढ़ो। शिष्य गलत फहमी पाल लेता है, वो कहता है कि दिखाने के लिए भेज रहे हैं कि इतने मोटे मोटे ग्रंथ मेरे आते हैं। ये शिष्य की गलत फहमी है। जो गुरु आपको रत्नत्रय के दाता हैं, कहूँ तो मोक्ष मार्ग में उन्होंने तुमको जन्म दिया है, वो क्यों तुमसे ईर्ष्या करेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें रहती जो गलत फहमियों के रूप में आपके घर में इतना बड़ा स्थान कर लेती है कि पूरा जीवन नरकमय हो जाता है। गलतियां तो फिर भी सुधार ली जाती, गलत फहमियाँ सिर्फ बढ़ती जाती हैं। और मैंने एक बात और देखी है कि गलत फहमियाँ जैसे जैसे बढ़ती है ना, व्यक्ति के अंदर एक मन में दुख, विषाद, संक्लिष्टता, आनंद सब खत्म हो जाता है। ये सब दुख विषाद बढ़ते हैं, आनंद खत्म होता जाता है। इसलिए आज की नीति अपने जीवन में उतार के रखना, रिश्ते गलतियों से कम, गलत फहमियों से ज़्यादा टूटते हैं। चीज़ों को आपस में क्लैरिफिकेशन करके रखें। जब आप कोई खेल खेलते हो तो उसमें भी बीच में आपको ब्रेक टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? एक ब्रेक टाइम, एक लंच टाइम मिलता है। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 2 मिनट का टाइम मिलता है। क्यों मिलता है? कि आप कुछ चेंजेस करना हो तो कर लो, एक दूसरे से बात कर लो। यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। मैं तो अपने जो भी इष्ट हैं उनसे बात कर लेता हूँ उस समय समय पर, कहीं पत्राचार से, कहीं आपस में बैठ के। उस बात कर लेने से, उस वार्तालाप से गलत फहमियों का स्थान नहीं रहता। और गलत फहमियों का स्थान ज़्यादातर तब आता है जब आप एक दूसरे को वक्त नहीं देते। अगर पिता अपने बच्चों को वक्त नहीं देगा, माँ अपने बच्चों को वक्त नहीं देगी, तो फिर कोई और वक्त देगा। जब कोई और वक्त देगा तो गलतियाँ कम, गलत फहमियाँ ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, टॉकिंग करना है। गलत फहमियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्लैरिफिकेशन। मन में कोई छोटी सी बात आ जाए किसी के लिए, जाके क्लियर कराओ कि अरे क्षमा करना, आई एम सॉरी, बट मेरे मन में एक चीज़ चल रही तुम्हारे बारे में, मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ, मैं नहीं जानता, आप मुझे क्लियर कर दीजिए। ये बात तब होगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो ये बात आपके मस्तिष्क में आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। वो छोटा सा बच्चा तो कभी नहीं सोचता कि पिता हवा में क्यों उछाल रहे हैं, वो तो कभी नहीं सोचता ना। वो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में आती नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास है। आपके भी संबंधों में विश्वास होना चाहिए। पति व्यापार के लिए गया, पत्नी घर पर है, कितना गहरा विश्वास रहता है कि तुम जैसे गए थे वैसे ही लौट के आओगे, और तुमको मैं जैसा घर पर छोड़ के गया था तुम वैसी ही मिलोगी। ये अंडरस्टैंडिंग रहती है तो फिर कोई बात ही नहीं होती। इसलिए रिश्तों को बहुत संभाल के रखें। अच्छे रिश्ते बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ये बात मेरी हो सकता है तब समझ में आया आपको जब कोई एक अच्छा आपका अजीज जो आपकी रक्षा करने का भाव रखता हो वो आपसे दूर हो जाए। तब भी समझ गए तो भी ठीक है,
लेकिन अगर समझे ही नहीं तो जीवन दुख हो जाएगा। जीवन में मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि गलत फहमियों के कारण जब संबंध टूटते हैं तो दोबारा फिर कभी जुड़ते ही नहीं है। टूटा कांच फिर भी जुड़ जाए, उसको गला करके फिर से अपन रीमोल्ड कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते टूट जाएं तो जुड़ते ही नहीं है। बहुत बार प्रयास करो तो जुड़ते नहीं, क्योंकि उसमें गलत फहमियों की वो दीमक लग जाती है ना, फिर वो अंदर से सब खोखला कर देती है। दिखता है बाहर से, यस वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी नाइस, एक दूसरे को कंपनी देते लोग मिलते हैं, लेकिन वो अंदर से खालीपन रहता है। रिश्ते बनाए रखने के लिए, गलत फहमियों से बचने के लिए सबसे अच्छी बात है बाहर के लोगों की बातें ना सुने। बाहर के लोगों की बातें ना सुने, अगर सुन भी रहे हो तो अंदर ना ले जाए। ज़्यादातर बाहर के लोगों की आवाज़ें आपके अंदर गूंजती हैं और अंदर के रिश्ते टूट जाते हैं। बाहर के लोगों की चीज़ों को अंदर ना ले जाएं। और अगर आपके मन में कोई संकल्प विकल्प चल रहा हो, उसको भी इग्नोर करते जाएं। मैंने देखा है बाहर के लोगों की आवाज़ों में क्या ताकत होती है कि रिश्ते टूट जाते हैं। क्या राम को नहीं पता था कि सीता जी पवित्र हैं? राम को पता था कि सीता जी पवित्र हैं। सीता के जैसे सती अभी इस वर्तमान काल में कोई नहीं है। राम को पता था कि स्वप्न में भी सीता मेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। फिर भी बाहर के लोगों की बातें सुनकर के राम ने सीता को जंगल भेज दिया। आप भी तो यही करते हो, आप भी यही करते हो। आप बाहर के लोगों की बातें सुनते हो, उनको अंदर रख लेते हो। अच्छा अच्छा, ऐसा कहा उसने, ऐसा कहा उसने। अरे भैया, बाजार में बहुत नारद घूम रहे हैं, बाजार में बहुत नारद जी घूम रहे हैं, नारायण नारायण। ऐसा करते करते, ऐसा करके वो आपके संबंधों को तोड़ देते हैं। उनकी बातों को अंदर तक ना लेके जाएं। जब आपके अपनों के बारे में कोई कुछ कहे, ओम इग्नोराय नमा करते जाएं। अपनों पर कभी शक मत करना, वरना जीवन का सुख चैन खत्म हो जाएगा। बड़ा ये मार्मिक प्रसंग है आपके जीवन का, बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। संबंध बनाते हैं हम बहुत मेहनत से, लेकिन टूटने में उनको मेहनत नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि संबंधों को बचाए रखने के लिए आपको एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगी। आप सोचो कि सभी चीज़ें आपके हिसाब से चलें तो नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी तो जीवन की गाड़ी क्या, आपकी 4 व्हीलर कार नहीं चलेगी। चक्के सोचे कि हम ही तो चलते हैं और बाकी क्या करते हैं, और इंजन घूमना बंद कर दे तो चक्के चल के दिखाएं। और इंजन सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, और अगर वो टायर्स ना घूमे तो हर किसी का अपना अपना रोल है लाइफ में, हर किसी का अपना अपना रोल है। कई बार हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका घर परिवार जो चल रहा है ना, या आध्यात्मिक संबंध भी चल रहे हैं, दोनों का बैलेंस मेल जोल है, तभी चलते हैं। रोटी खाने से पेट भरता है, चावल खाने से पेट भरता है, लेकिन मेरा प्रश्न है, रोटी खाने से पेट भरता तो सिर्फ रोटी खा के दिखाओ। रोटी खाने के साथ साथ आपको दाल सब्जी भी उसमें चाहिए, लगाना पड़ेगी। दाल सब्जी नहीं लगाओगे ना, पेट नहीं भर पाएगा। वो साधन है। ऐसी परस्पर में बात वार्तालाप कर लो, दूसरों की बातें मत सुनो। और जब भी कोई आपके रिश्तों के बारे में कुछ कहे, उससे क्लैरिफिकेशन करके एक बात कह देना कि तुमने जो मुझसे कहा है, मैं जिसके बारे में कहा उसे क्लियर करूंगा। अगर कोई कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, उससे कहना भाई तुम पक्के रहना, हम उससे क्लैरिफिकेशन करेंगे। अगर वो गलत निकला तो हम सुधार के उसको तो स्वीकार लेंगे।
तुम गलत निकल गए, जिंदगी भर याद रखोगे तुमने किसके लिए क्या कहा है। मैं अपने रिश्तों की बात करूं, हम गुरु भाई रहते हैं, हमारे मन में कभी मनमुटाव नहीं होता, क्योंकि हम एक दूसरे की बातें क्लियर रखते हैं। कोई मुझसे आके बोले कि आपके साथ के महाराज ऐसा कहते हैं, तो मैं कहता हूँ 2 मीटर को क्लियर कर लेते हैं, आओ। 99% तो बातें फेक रहती हैं, 1% की बातों में दम इसलिए नहीं रहता क्योंकि लोगों का नज़रिया अपना अपना रहता है। तो रिश्ते कैसे बचा के रखेंगे, बाहर की बातों को अंदर नहीं ले जाएं। और मैं तो कहता हूँ कि रिश्ते जो होते हैं वो कांच से भी नाजुक होते हैं, इन्हें बहुत संभाल के रखें। कांच तो गिरे, हो सकता बच जाए ना टूटे, लेकिन रिश्तों में धक्का लगे तो वो तुरंत टूट जाते हैं। गलत फहमियों से बचना सबसे अच्छा उपाय। आजकल के लोगों का हाजमा खराब है, और हाजमा तो खराब है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो चीज़ें पचती नहीं है तो वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो चीज़ें तो बासी हो चुकी हैं। मिर्च मसाला बघार ये सब चीज़ें डालेंगे, फिर वो प्रेजेंट करेंगे। बात रहेगी कुछ और, पहुँचेगी कुछ और। लड्डू से बात चालू होकर मोतीचूर के लड्डू तक पहुँच जाएगी। बात चालू होगी राई से और पहाड़ बन जाएगी। बच के रहे, क्यों अपन को लोगों के बारे में सुनने की ज़रूरत क्या है। जिससे आपने रिलेशन बनाया है, संबंध बनाया है, जो आपकी प्रीति का पात्र है, अगर वो कभी आपके बारे में धोखे से कह भी देता है तो कोई बात नहीं, अपनी तो है, हम भी तो सोच लेते हैं उसके बारे में। जब आप सोच सकते हो, उसने कह दिया, एक ही बात है। यही तो रिलेशन है, यही तो बॉन्डिंग है, यही तो आपका म्यूचुअल माइंड सेट है। ये नीति आपके रिलेशंस को बहुत अच्छी रखेगी। हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशंस, रिलेशंस को अच्छा कैसे बना के रखें। एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे को समझें, समझाएं ना। जिनके पास परस्पर में विश्वास नहीं होता, उन्हीं के संबंधों में खटास आती है। संबंधों में खटास नहीं लाना होना, एक दूसरे पर विश्वास रखें। कहते हैं कि लोगों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत करना, लोगों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत करना। यहाँ के लोगों को अच्छे रिश्ते चुभते हैं, पसंद नहीं आते। ये दुनिया के लोगों को अच्छे रिश्ते देखे नहीं जाते। आप एक ग्रुप बना लो कि अपन टाइमिंग फिक्स करके कि अपन तो गुरुजी के पास शाम को चलेंगे, गुरुजी के पास सुबह चलेंगे। जो बाहर का आदमी होगा, जिसको सहन नहीं होगा कि यार इतने लोगों का ग्रुप बन गया, वो बीच में आग लगाएगा, पेट्रोल डालेगा, नारायण नारायण करके तुम्हारे ग्रुप को तोड़ेगा। और एक गंदा आदमी मिलता है, उससे पूरा ग्रुप टूटता है। इस नीति को जीवन में उतार के रखना आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशंस। गलत फहमियों से बचेंगे तो अच्छे रिलेशंस को आप भी एक दिन ज़रूर प्राप्त करेंगे। बात बहुत छोटी है, लेकिन जीवन में उतर गई ये बात, तो जीवन आपका बहुत विस्तृत हो जाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की